हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? सही से पढ़ाई चल रही है? ठीक है, चलो थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लो अपनी पढ़ाई में। आज हम लोग सिन एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होते हैं उसमें एंटी पेरीप्लेनर कुछ सिचुएशन हुआ करती थी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, छोटा वीडियो है, मतलब हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे उसको लेके। ठीक है, तो एक बार देख लो उसको। हाँ, तो क्या हुआ कि हमें बाद में फिर पता चला, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें ऐसे भी मिले। ठीक है, हमें मतलब साइंटिस्ट को कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिले कि जहां ये दिखा कि एंटी एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटी एलिमिनेशन होता है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ गिने चुने केसेस में सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन में क्या होता था कि जो लिविंग ग्रुप था और उसके एडजेसेंट पे जो उसका सपोर्ट करने वाला ग्रुप था वो दोनों एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन में हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है उसके एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन देता था एडजेसेंट वाला एटम। ठीक है, जिससे बॉन्ड ब्रेक होता था लिविंग ग्रुप का और लिविंग ग्रुप बाहर जाता था। ठीक है, या ये हुआ था हम लोगों का एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन में। लेकिन ये जो सिन सिचुएशन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज होता है। ठीक है, हम ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्वेश्चन सेट किया है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वैसे ही हीट दिया है, हम लोग बात कर चुके हैं। हीट देगा तो हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन के बारे में सोचेंगे, साइक्लाइजेशन के बारे में सोचेंगे, और हीट के साथ कुछ सेलेनियम टाइप का दे देगा तो हम लोग फिर एरोमेटाइजेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हीट है तो यहाँ साइक्लाइजेशन कुछ होता दिख नहीं रहा है तो हम लोग एलिमिनेशन के बारे में सोचेंगे। तो एलिमिनेशन के बारे में अगर सोचेंगे तो देखो ये ग्रुप जो है एलिमिनेटिंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे भी एस्टर है। ठीक है, इस तरह से तो इसमें हमें एज सच कोई पता नहीं चल रहा है कि ये सिन है कि एंटी है ना। इसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री टाइप की कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग इसको बिना स्टीरियो केमिस्ट्री जाने हम लोग इसका जो है क्या नाम है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और दोनों एस्टर ग्रुप को बाहर, एस्टर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे ना तो फिर हमें थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है एडवांस में इस तरह के प्रॉब्लम्स तो बहुत ही कम आएंगे तो कुछ थोड़े से आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स ही आएंगे। ठीक है, आइए जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, तो अब जैसे यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही होगा, इस लिविंग ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ से ये निकला। ठीक है, और ये बाहर गया लिविंग ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, यहाँ से ये आया इधर की तरफ और ये गया बाहर ग्रुप। ठीक है, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिले होगा, यहाँ पे सिंपली डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हुआ इसका प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, जैसे कि मैं अभी डिस्कस करूंगा, है ना, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं उनमें सिन एलिमिनेशन ही होता है। ठीक है, वो केसेस है, ऐसे प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें सिन एलिमिनेशन का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो हम बात कर लें जैसे क्या है वो पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप्स। अगर एस्टर एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर एस्टर हो, दूसरा ज़ैंथेट हो, ठीक है, ज़ैंथेट हो, ठीक है, तीसरा अमीनो ऑक्साइड हो, ठीक है, अमीनो ऑक्साइड हो, चौथा सल्फोक्साइड हो, ठीक है, और पांचवा सेलेन ऑक्साइड। अगर ऐसे लिविंग ग्रुप्स हैं, ये सारे सारे अच्छे लिविंग ग्रुप्स माने जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिविंग ग्रुप्स आपको मिल रहे, एस्टर का पता है आपको, एस्टर क्या होता है भाई, एस्टर बताना पड़ेगा तब तो दिक्कत की बात है ना। ठीक है, ज़ैंथेट क्या होता है, उसी तरीके से ज़ैंथेट ये होता है, चलो बताते हैं। ठीक है, ये ज़ैंथेट है। और ये अमीनो ऑक्साइड क्या है भाई, अमीनो ऑक्साइड नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और इसकी बाकी वैलेंसीज ऐसे 3 और 1 4। ठीक है, सल्फोक्साइड सिंपल, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और ये उसी तरीके से सेलेन ऑक्साइड। ठीक है, अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं और करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग ये जिस कार्बन से लगे होंगे वो अल्फा, उसके जो एडजेसेंट में होगा वो बीटा। अगर बीटा पे हाइड्रोजन है तो इस तरह के एलिमिनेशन जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिन एलिमिनेशन को सपोर्ट करेंगे और एलिमिनेशन होगा वाया सिन मैकेनिज्म। ठीक है,
बस इन्हीं के लिए ही सिन मैकेनिज्म या फिर सिन एलिमिनेशन देखा गया है। इसके अलावा बाकी सारे कंडीशंस में चाहे जिस तरह के एलिमिनेटिंग ग्रुप हो उसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम पिछले वाले प्रॉब्लम में। अब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, ठीक है, एस्टर ग्रुप है तो वहां सिन एलिमिनेशन ही होगा। अब सिन एलिमिनेशन अगर कोई कहता है उसका मतलब क्या है, हम ये प्रॉब्लम करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगी। अब हम देख चुके हैं अपने पिछले वाले क्या नाम है एंटी एलिमिनेशन में कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हमारा अटेम्प्ट होता है कि इनको इनके मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में ड्रॉ करना होता है। चीजें बहुत इजीली दिखने लगती हैं। यहाँ अबव द प्लेन बिलो द प्लेन गेस करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं ये दोनों कार्बन ये दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप जो है ये COO और Me, ठीक है, नीचे की तरफ लगा हुआ है बिलो द प्लेन। उसी तरीके से ये भी लगा हुआ है, लेकिन इसको कैसे दिखाया गया, OCO और Me, ठीक है, ये दिखाया गया है। अब है तो दोनों एस्टर, ठीक है दोनों एस्टर। हम जो एलिमिनेशन देखेंगे वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी ये देख लो कि ये जो एस्टर है ना, यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह ये वाला एस्टर ही काम करेगा। ठीक है, एज ए लिविंग ग्रुप ये ही एस्टर काम करेगा, ये वाला एस्टर नहीं काम करेगा। क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये लिविंग ग्रुप की तरफ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है, और किसी तरह का कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है। मतलब ये वाला बॉन्ड देखो ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा अगर ये वाला एस्टर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो इस तरह की कंडीशन तुम देखे ही नहीं होगे कहीं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करे एज ए लिविंग ग्रुप या बाहर निकले। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप, जबकि यहाँ से बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, तो ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला ग्रुप हमें एज ए लिविंग ग्रुप नहीं देखना है, बस यही वाला ग्रुप देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये सिंस बिलो द प्लेन है, ठीक है, इसके एडजेसेंट दो कार्बन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यही दो एडजेसेंट, ये बीटा कार्बन है, यही दो। अब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब देखो सिंस ये बिलो द प्लेन है, इसको हाइड्रोजन भी कैसा चाहिए, बिलो द प्लेन चाहिए, सिन एलिमिनेशन देता है, अभी हमने देखा था। ठीक है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन चाहिए। ये वाला क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये कट गया, ये तो नहीं देगा अपना एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बिलो अबव द प्लेन, ये भी कट गया, बचा ये एक हाइड्रोजन बचा, और यही ये और ये एक साइड में है, ये दोनों एलिमिनेशन देंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट आएगा कुछ, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे एस्टर ग्रुप है CO2 Me। ठीक है, इसको अगर ड्रॉ कर लोगे तुम उस वाले फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म इसका दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो CO2 Me था वो नहीं निकलेगा और वो बिलो द प्लेन ही रहेगा। ठीक है, CO2 Me, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो इस वाले कार्बन में देखो, अब क्या है, दोनों अलग हो गए, इनको भी उसी तरीके से ड्रॉ करो, इनको भी उसी तरीके से अगर ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, यहां देख लो। ठीक है, ये है। अब एक बिलो द प्लेन है, वही वाला उसी तरीके से दिखाया गया, यहाँ पे CO2 Me है, ये फिर से एज ए लिविंग ग्रुप काम नहीं करेगा। ये वाला क्या है, अबव द प्लेन है, मतलब अबव द प्लेन इधर की तरफ है OCO Me। ठीक है, ऐसा दिखाया गया, ये लिविंग ग्रुप की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। अब सिंस वो अबव द प्लेन है, इसके बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स हैं, एक यहाँ भी अबव द प्लेन है, एक यहाँ भी अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन, इसलिए ये कट गया, ये हमारा एलिमिनेशन नहीं देगा। ठीक है, अब तुम देख लो यहाँ पे तुम्हें दो पॉसिबिलिटी मिलेगी, एक तो ये हाइड्रोजन आ जाए यहाँ एलिमिनेशन कराए, दोनों अबव द प्लेन है ना, ये हाइड्रोजन भी पॉसिबल है और ये हाइड्रोजन भी पॉसिबल है। मतलब अगर ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, इस वाले इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अरे मतलब कार्बन पे ही बनेगा, इस वाले एडजेसेंट बनेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बात ये आती है कि कौन सा होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं कहूंगा दोनों होगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा मेजर माइनर का। ठीक है, कैसे, देखो एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला अपना CO2 Me रहेगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन 1 गया, तो ये प्रोडक्ट 1 आ गया। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हाइड्रोजन 2 जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएगा, ये बिलो द प्लेन है,
ये बिलो द प्लेन CO2Me, ठीक है, ये हो गया। अब तुम देखो यहां से, यहां फिर वही GOC का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक मेजर होगा एक माइनर होगा। अब बात आती है कि कौन सा मेजर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला डबल बॉन्ड जो है, इस वाले यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O होगा ना, यहाँ पे OMe होगा, ऐसा ही होगा ना ये ग्रुप। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मस्त कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ऐसी सुविधा यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये वाला जिसमें कॉन्जुगेशन है वो मेजर हो गया और दूसरा वाला माइनर हो गया, ठीक है, दूसरा वाला माइनर हो गया, ठीक है। आ जाओ अगला एग्जाम्पल करते हैं कुछ, ठीक है। ये देखो, अब तुम्हें ये ना बहुत बड़ा सा दे दिया एक स्ट्रक्चर डराने के लिए, और सारी जगह स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें एक छोटा सा हीट का सिंबल दिखा दिया कि भाई थोड़ा सा एनर्जी दे दो इसको, और तुम्हें प्रोडक्ट पूछ दिया मान लो P, ठीक है। अब तुमने देखा कि हीट है, साइक्लाइजेशन या फिर एलिमिनेशन। साइक्लाइजेशन तुमने देख लिया कि अगर पॉसिबल नहीं है तो एलिमिनेशन पे जाओगे। अब एलिमिनेशन के लिए देखोगे कि एलिमिनेटिंग ग्रुप क्या है। इसमें तुम्हें ग्रुप दिखेगा, एक ये एस्टर, ठीक है, और एक ये वाली सुविधा, ठीक है, ये ज़ैंथेट इसी को बोलता है। हमने पिछले वाले अभी स्लाइड में दिखाया कि ज़ैंथेट का स्ट्रक्चर ये होता है। अब सिंस ये एस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, CO2Me दिया हुआ है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एज ए लिविंग ग्रुप काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब हमारा पूरा फोकस अब इस पे होने वाला है, किस पे, इस वाले ग्रुप पे होने वाला है, ठीक है, ज़ैंथेट पे होने वाला है। ये हमारा पूरा इंटरेस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ज़ैंथेट है, सिन एलिमिनेशन होगा, हम बात कर चुके हैं। मतलब इसको एबव द प्लेन ही हाइड्रोजन चाहिए, जो कि यहां मिलेगा इसको, ठीक है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एक एबव द प्लेन है, और यहाँ पे एक बिलो द प्लेन भी होगा, ठीक है, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं है। यहाँ वाला हाइड्रोजन ये भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ वाला हाइड्रोजन ऑलरेडी बीटा प्लेन है और बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ तो ये भी अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये भी अपना इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यही वाला है ना, ये हाइड्रोजन हमारे इंटरेस्ट का है। मतलब ये वाला चीज अब क्या हो जाएगा, सब हटाओ, ये डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर मैं मिटा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये सारे ग्रुप हट जाएंगे, ठीक है, ये सारे ग्रुप हट जाएंगे। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं ड्रॉ करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बेवजह का। अब तुम्हें पता चल गया ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तुमने वो देख लिया, आपका क्या नाम है, सबस्ट्रेट देखा, और उसके बाद पता चला कि यहाँ वाला हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा रिजल्टिंग, ठीक है। आगे आ जाओ, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि जेईई एडवांस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर ना नेम रिएक्शन ना कोई प्रोसेस, किसी चीज की वो क्या नाम है जिक्र नहीं करेगा, सिंपल एक रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट क्या नाम है रिएजेंट दे देंगे, और तुम्हें ABCD और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी पूछ सकता है, तो वो पूछा है ना, पूछेगा। ये देखो, अब तुम्हें ये पता है ये गिलमान रिएजेंट है, ठीक है ना। गिलमान की स्पेलिंग अगर सही नहीं है तो तुम प्रोनाउंसिएशन पे ही ध्यान दो बस, ठीक है। हमें पता है कि ये जो गिलमान रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह अल्काइल एनायन का सोर्स होता है, ठीक है। अब ये भी पता है कि ये जो कॉपर है ना, कॉपर है वो सॉफ्ट सेंटर है, ठीक है, सॉफ्ट सेंटर होता है, सॉफ्ट सेंटर होता है। तो सॉफ्ट सेंटर होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलता है ना, पीएच माइनस, ये या पीएच माइनस या आर माइनस, अगर जनरली बात किया जाए तो आर माइनस, वो एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढता है, ठीक है। सॉफ्ट इस ये न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ ऐसा सेंटर ढूंढेगा जो कि सॉफ्ट हो। सॉफ्ट मतलब देखो यहाँ पे एक तो ये है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका कीटो इनॉल फॉर्म ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये ना जो गिलमान रिएजेंट की खास बात होती है वो ऐसा होता है कि ये यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ से अगर पीएच माइनस निकलेगा ना, पीएच माइनस, वो यहाँ अटैक करेगा और ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। जब ये इधर से फिर वापस वहां नेगेटिव चार्ज तो रहेगा नहीं, यहाँ आएगा, कैसा स्ट्रक्चर आएगा देखो, ठीक है। यहाँ ये डबल बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज था। अब ये प्लेन में था, ये प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर मतलब अगर मैं इसकी इतने मोइटी की बात करूं ना, इसने पार्ट की बात करूं, तो ये प्लेन में था, sp2 sp2 sp2, ठीक है, इसकी बात ना करें।
तो पीएच माइनस के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अबव द प्लेन आए अटैक करे यहाँ पे इस वाले सेंटर पे, या तो बिलो द प्लेन आए। लेट्स से हम लोग बोल देते हैं कि भाई इस बार ना ये पीएच माइनस जो है वो अबव द प्लेन आया, ठीक है, अबव द प्लेन आया, हमने बता दिया यहाँ पे पीएच, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा और यहां से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और दूसरा वाला रिएजेंट जो दिया हुआ है ये PH2 नहीं है, ये PH है, ठीक है, PH SC और Br, ठीक है, हमें दिया हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, जैसे ही उसको सेंटर दिखेगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर Br माइनस, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हम लोग इसके बारे में खास बात जानते हैं इस रिएजेंट के बारे में कि ये जो बल्कि ग्रुप है, ठीक है, ये PH SE पूरा बल्कि ग्रुप है, उसके एडजेसेंट में खुद ही है PH, वो भी बल्कि ग्रुप है, मतलब कहीं ना कहीं स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा। मतलब अगर यहाँ पे ये PH ऊपर की तरफ है तो ये नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं पीछे की तरफ से दूसरे वाले सब्स्टिट्यूएंट को अपने पास अटैच करेगा, ठीक है। तुम देखो ये जो हुआ था A तो बन गया था ना बीच में, अरे नहीं, अभी एक ही रिएजेंट यूज किया हमने, अभी A बनेगा, ठीक है। मतलब A कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर हमने इसको PH को ऊपर की तरफ लाया था, ठीक है, तो अगला वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है SEPH वो बिलो द प्लेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया हमारा A। अब क्या होगा, अगला वाला में दिया है H2O2। H2O2 क्या होता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करके बेयर विल्गर हो सकता है क्या, है ना, बेयर विल्गर हो सकता है, बेयर विल्गर हो सकता है, लेकिन कब होता, जब तुम्हारे पास ये मोर प्रोन सेंटर जो है ना, मोर प्रोन सेंटर SE ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको H2O2 को, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा जल्दी एज कंपेयर टू बेयर विल्गर, ठीक है। तो जो हमारा इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा यहाँ पे ना, फटाक से यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और इसका ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, सेलेनो ऑक्साइड, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्साइड ही बनेगा ना इसका, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब सीधे अब तुम देख लो, सिंपल सी वही वाला सिचुएशन आ गया। यहाँ पे ये बिलो द प्लेन है और सेलेनो ऑक्साइड है, लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप। अब सेलेनो ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या करेगा, सिन एलिमिनेशन फेवर करेगा, ठीक है। मतलब ये इसके यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन होगा जो कि इसी के साइड बिलो द प्लेन होगा, और ये दोनों बाहर निकल के जाएंगे, ये A बन गया था आपका, ठीक है, ये दोनों बाहर निकल के जाएंगे और हमें यहां पे ये PH, अब जब डबल बॉन्ड बनेगा तो PH अबव द प्लेन बिलो द प्लेन बोलने का कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है, PH प्लेन में आ जाएगा, ये हमारा B प्रोडक्ट है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि चलो हम इसको बिलो द प्लेन कराएंगे, ठीक है, अगर तुम बिलो द प्लेन कराओगे ना तो ये वाला जो है, ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे बिलो द प्लेन PH अटैक करेगा, ठीक है, तो ये अबव द प्लेन SCPH होगा, ठीक है, SCPH अबव द प्लेन होगा, और यहाँ पे O होगा, और अगर SCPH अबव द प्लेन होगा तो इसका ऑक्साइड भी अबव द प्लेन बनेगा। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जो अबव द प्लेन है वही वाला एलिमिनेशन में पार्ट करेगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो चाहे तुम अबव से PH का अटैक कराओ, चाहे बिलो से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट सेम, B अल्टीमेटली सेम बनेगा, A में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वीक बेस दिया हुआ है, वीक बेस या फिर बल्कि बेस, जहां भी ये वीक बेस लिखा होता है इसका मतलब ये समझो कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है सिर्फ वही रिमूव होगा, ठीक है, क्योंकि वीक बेसिस बहुत बार ना ऐसा बल्कि बेसिस को भी वीक बेसिस हम लोग बताते हैं, हम लोग देखने को मिल जाता है कई बार। मतलब यहाँ पे बल्कि बेस अगर है तो तुम देखो तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ वाला एक हाइड्रोजन है जो कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है इसके लिए, लेकिन भाई यहाँ देख सकते हो तुम कि बहुत ही क्राउडेड, मतलब वीक बेस है और बहुत ज्यादा यहाँ पे हिंड्रेंस है ना। और वीक बेसिस जैसा कि मैंने बोला बल्कि बेसिस भी कंसीडर किए जाते हैं, बहुत बार बल्कि बेसिस को वीक बेस बोला जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन सिंपली ये वीक बेस रिमूव करेगा। अब जब वीक बेस रिमूव करेगा इस हाइड्रोजन को तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज अगले स्टेप में देखेगा, यहाँ पे क्या नाम है, अपने मनपसंद चीज यहाँ पे अटैक करेगा, ये Br माइनस बाहर, ठीक है, Br माइनस बाहर, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा देखो,
ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक, ये बन के आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसने फिर से देख लिया H2O2। ठीक है, अगले स्टेप में इन्होंने देखा H2O2, सेम चीज यहां फिर से बनेगी वही, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देख लो यहां इसके कंपैरिजन में यहां अल्फा, ये बीटा। ठीक, अब यहां से फिर से ये हाइड्रोजन होगा ही, है ना, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल नहीं है, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये ग्रुप बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये देखो, ये ग्रुप पूरा बाहर जाएगा और ये अल्फा बीटा हटा दो। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला ग्रुप पूरा ये बाहर, ये हट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बना। पेपर पेन लो, है ना, ये स्ट्रक्चर इतने बड़े बड़े हैं कि मुझे ड्रॉ करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, पेपर पेन लो, वीडियो रोको और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देखो ऐसा आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जैक्टली क्या नाम है, ईयर याद नहीं है, ये IIT ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि H2O2 और रूम टेम्परेचर, सिंपल सी चीज है। अब तुम्हें सेलेनियम दिखा, यहाँ पे सिंपली तुम ऑक्साइड बनाओ, सेलेन ऑक्साइड, ये पॉजिटिव, ये बना दोगे, है ना। ये बहुत ज्यादा चांस है कि आप गलत करोगे इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ, अब तुम्हें सिंपल सी बात है, ये लिविंग ग्रुप की तरह ही काम करने वाला है, लिविंग ग्रुप की तरह ही काम करने वाला है। जैसे ही ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये देख रहा है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके देख रहा है, ये लोन पेयर के साथ यहाँ पे पहुंचेगा और ये ग्रुप पूरा बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहां पे ये, ठीक है, 1 2 3, हाँ ठीक, ये वाला सिचुएशन बनेगा बीच में जब ये निकलेगा बाहर तो। ठीक है, और जैसे ही आप ये देखोगे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा, आप फटाक से नंबर 2 टिक करके आ जाओगे। ठीक है, लेकिन ये गलत आंसर है। कैसे, अब देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, एपॉक्साइड 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें भी स्ट्रेन होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, हम लोग देखें। अब इसको क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या होगा कि अगर एक हाइड्रोजन यहां से ऐसे आता है और ये यहां से, तो ये रिंग ब्रेक हो सकती है। यही सेम चीज यहां भी है। ठीक है, सिंस ये सिमेट्रिकल है, चाहे यहां से हाइड्रोजन एपॉक्साइड को तोड़े, चाहे यहां से हाइड्रोजन एपॉक्साइड को तोड़े, कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो उस पर भी एक ऑप्शन क्या नाम है, वेरी कर सकता था। ठीक है, वहां भी एक गलती के चांसेस हो सकते थे, पर यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, बनेगा डबल बॉन्ड, है ना। वो भी कौन से कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड बनेगा, 1 2 तीसरे कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। चाहे इधर से जाओ, ये वाला हाइड्रोजन घटाओ, चाहे उस वाले हाइड्रोजन, तीसरे पे डबल बॉन्ड बनेगा और उसके बाद चौथे वाले पे क्या है, तुम्हारा OH आएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये रिंग जो एपॉक्साइड है वो खुल जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन उस तरह का कुछ ये रहेगा। अब इसमें नहीं, अच्छा एक और चीज यहां भी, अब इसको तो सॉर्ट आउट कर दिया तुमने, नॉन ऑफ द अबव दिया हुआ है। ठीक है, 2 ऑप्शन है ना इनके, अब 2 अभी बचे हुए स्ट्रक्चर के साथ जो दिए हुए, नॉन ऑफ द अबव था लास्ट का कंसर्न है। ठीक है, अब तुम्हें ये मिल गया। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग 2 दिए, एक सिस दिया हुआ है, एक ट्रांस दिया हुआ है। भाई एलिमिनेशन हो रहा सिंपली, है ना, वो एल्केन चेन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इस जो चेन है इसमें सिस ट्रांस का चेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ये ट्रांस दिया हुआ है तो प्रोडक्ट भी हमारा ट्रांस में ही आने वाला है। कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें हम लोग कर रहे हैं कि ये ट्रांस सिस में हो जाए। ठीक है, तो हमारा ट्रांस जो है पॉसिबल, है ना, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है, या फिर करेक्ट प्रोडक्ट बोलो, बेस्ट पॉसिबल क्या है, इतना डिप्लोमेसी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला देखो, हाँ ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखो, है ना। हमें दोनों ही केसेस में C बनाने हैं, है ना, बारी बारी हम बनाएंगे इसमें। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, है ना, एडवांस में। ये देखो, ये दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट सेम है। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों रिएक्टेंट सेम है। ठीक है, वीक बेस दिया हुआ है, पीएच SE दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं। यहाँ पे PH SE
Fe और pH है और यहाँ पे MEI था, ठीक है, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया, ये देखो दूसरा यहाँ, ये दूसरा। अब देखो पहले वाले जो A बन रहा है उसमें क्या ट्रीट करा है, वीक बेस और pH ACPH, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करा है, सेम रिएक्टेंट वीक बेस और MEI से कराया ट्रीट, ठीक है, A बनाया। फिर उसके बाद वीक बेस से फिर ट्रीट कराया और MEI से, इस बार दूसरे रिएक्टेंट जो है वो दूसरा MEI है, मिथाइल आयोडाइड। दूसरे जो B बनाने के लिए फिर से इसने वीक बेस में ट्रीट कराया और जो यहाँ पे कराया था वो यहाँ पे करा दिया, ठीक है। बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं MEI और ये, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट है, दोनों कंडीशन में बस इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट में दोनों ही स्टेप में B पे H2O2 दिया गया है, बोला गया है कि C बनाओ, ठीक है। अब मैं ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखा था, ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन है ना क्या था कि एक तो ड्रॉ करना पड़ता है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है ना, वो सॉफ्टवेयर में, तो थोड़ा सा भाई मैंने कामचोरी दिखाई यहाँ पे, पर आपको कॉन्सेप्ट समझाना मैं चाह रहा था, ठीक है। ये दोनों चेंज कर दिए गए हैं और बोला गया है कि तुम दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बारी बारी करेंगे, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे वीक बेस और pH SC है, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से अगर देखो, ये रिंग है, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। ये रिंग ना कुछ ऐसी है, ठीक है, कुछ ऐसी है, बाहर की तरफ खुली हुई है, ठीक है, बाहर की तरफ है, और जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ है, वो हाइड्रोजन यहाँ वाला पीछे की तरफ, ऐसे रिंग है, ठीक है। जब भी ऐसा दिखे तो ऐसे रिंग, अगर यहीं पे ये हाइड्रोजन एबव द प्लेन होता तो ये रिंग ऐसे होती, पीछे की तरफ खुली होती, ठीक है, ये ऐसे रिंग है, ठीक। अब बोला वीक बेस, तुम्हें वीक बेस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है। वीक बेस क्या करेगा, यहाँ एनायन बनाएगा, यहाँ पे एनायन बनाएगा सिंपली, ठीक। अब एनायन बनाएगा तो ये तुम्हें इसका खोल के स्ट्रक्चर लिखो थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा होगा, pH SC और pH, ठीक है। अब देखो ये एनायन सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा और ये एक जो इसका पार्ट है, फ्रेगमेंट है, बाहर जाएगा, मतलब ये एक पोर्शन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अब ऐड भी होगा ना, ऐड होगा तो किस मैनर में ऐड होगा, देखो जरा एक बार, ये ऐसे था, ठीक है, अब ये बल्कि ग्रुप है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये ऐसे बल्कि ग्रुप है और रिंग आगे की तरफ मुड़ी हो, मतलब ये पीछे से कोई बल्कि ग्रुप जाके अटैच होगा, ठीक है। कम स्टेरिक साइट है ना, बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस पीछे से लगेगा एज कम्पेयर टू आगे, ठीक है। मतलब ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखने वाला है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग कोई चेंज नहीं होगा, ये 5 मेंबर रिंग कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और यहाँ जो ग्रुप आके SCPH ऐड होगा वो भी पीछे की तरफ ऐड होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से इसने वीक बेस ट्रीट कराया, मतलब वीक बेस ट्रीट कराने का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बचा हुआ है, उसी पे इसकी नजर है वीक बेस की, मतलब वो फिर से यहाँ से एनायन रिमूव कराएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक। इस बार क्या हुआ, इस बार मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक, ये हो गया, ए बन गया हमारा। इस बार यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पे एनायन बनेगा, ठीक है, यहां पे एनायन बनेगा। अब देखो यहां एनायन बनेगा और ये एनायन डीलोकलाइज होगा, ठीक है, ये एनायन डीलोकलाइज होगा। अब जब ये डीलोकलाइज होगा तो बीच बीच में यहां पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, ये ऐसे, ये देखो यहां O-, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन पीछे है, ये हाइड्रोजन पीछे द प्लेन है, ठीक है, और ये यहां पे pH SCPH लगा हुआ। अब जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो एबव द प्लेन बिलो द प्लेन बोलने का कोई मतलब रहेगा क्या, ये डबल बॉन्ड जब बनेगा तो एबव द प्लेन बिलो द प्लेन हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है, मतलब रिंग फिर से ऐसे हो गई, और ये यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ये SCPH था, अभी pH पीछे की तरफ था, ऐसे ये रिंग के पीछे की तरफ था, ये SCPH पीछे की तरफ था, ये वाला देखो, जैसे ये डबल बॉन्ड होगा ये प्लेन में आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। अब जब ये प्लेन में आ जाएगा और फिर से यहाँ से
ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा और यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ आएगा और ये भी तो हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये प्लेन में है पूरा ग्रुप बल्कि वाला, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। और कैसे अटैक करेगा? पीछे से फिर से करेगा भाई, रिंग आगे की तरफ है, कोई हिंड्रेंस है नहीं, ये वाला ग्रुप ऐसे प्लेन में ही है, ठीक है, प्लेन में ही है, तो पीछे से आके Me जुड़ जाएगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनल B जो है, ठीक है, B कैसा दिखेगा हमें, ठीक है, B जो है ये ऐसे Me, यहाँ पे Me जुड़ जाएगा, ठीक है। अब एक जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर हम उसको पीछे दिखा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दूसरा वाला हिंडर्ड होके आगे की तरफ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, मतलब हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो लास्ट में आया Me वो बिलो द प्लेन से आया, ठीक है, ये फॉर टाइम बीइंग ये प्लेन में आ गया था, इस वजह से ये पीछे से आके अटैच हुआ, जैसे ये अटैच हुआ वो आगे की तरफ आ गया। मतलब ये जो अभी प्लेन में आ गया था जिसकी वजह से Me यहाँ पे अटैच हुआ, जैसे Me आया ये अंदर की तरफ आ गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब ये B हो गया, अब देखो यहां पे B है, सिंपल सी बात है, फिर B में H2O2 ट्रीट कराया गया है, H2O2 ट्रीट कराएगा तो क्या मिलेगा हमें, देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन बनेगा, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनेगी तो देखो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये अल्फा और ये मेथाइल वाला, ये मेथाइल जो Me ग्रुप है वो बीटा है, बीटा पे हाइड्रोजन है, और बीटा पे सिंस हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री कर रहे हैं बात, तो हम एक ग्रुप हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा, एक प्लेन में होगा, तीनों हाइड्रोजन बेसिकली होंगे, है ना। अब ये वाला जो है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट एबव द प्लेन है लिविंग ग्रुप, इसको हाइड्रोजन एबव द प्लेन यहां से मिल जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो यहां से ये जो Me ग्रुप था, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Me था और यहाँ पे इसी वाले कार्बन पे ये Me ग्रुप है, CH2 है, ठीक है, ये CH3 था अभी, और यहाँ पे हमारा Sc सेलेन ऑक्साइड था, ठीक है। इसके लिए ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये C हो गया हमारा, ठीक है, ये C हो गया। इसको बस वीडियो देख के नहीं छोड़ना है, ठीक है, वीडियो देख के नहीं छोड़ना है, इसको पेपर पेन लेके प्रैक्टिस करना है। जैसे ही करोगे एकदम समझ लो धन्य हो जाएगा जिंदगी। मतलब जब इसको सॉल्व करोगे ना और तुम्हें समझ में आएगा तो लगेगा कि क्या अचीव कर लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया C। अब अगले वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ, इसको यहां कर दिया गया है और इसको यहां कर दिया गया है, ठीक है, बस इंटरचेंज कर दिया गया और फिर प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ये देखो वीक बेस है, यहां से नेगेटिव चार्ज, ठीक, नेगेटिव चार्ज आएगा जैसे ही यहाँ पे ये माइनस, ये है भाई Me है, ये लिखने में गलती हो गई थी, ठीक है, ये PH SE और PH, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये SE ग्रुप जो है SEPH, ये बाहर है ना, आधा पोर्शन अटैच हो रहा है, यहाँ पे आधा पोर्शन अटैच हो रहा है, ये आधा बाहर कैसे जा रहा है, तो ये इस पे लोन पेयर हैं बहुत सारे, है ना, जैसे पेरोक्साइड जैसा सिचुएशन हो रहा है तो पेरोक्साइड वाले बॉन्ड वीक होते हैं, उसी तरीके से ये भी ऐसे वीक होता है तो निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Me है, अब ये देखा इसने नेगेटिव चार्ज, ये अटैक कर लिया, अब ये सिचुएशन फिर से वैसी वाली है, तो ये जो हमें मिलेगा ये फिर से स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बस सब्स्टिट्यूएंट अलग होंगे। ये देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल पीछे की तरफ से आएगा, ठीक है, मिथाइल पीछे की तरफ से आएगा, ठीक, और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ हाई है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ हाई है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब फिर से वीक बेस आएगा, मतलब फिर से यहाँ पे ये A हो गया आपका, ठीक है। अब फिर से आएगा वीक बेस, तो फिर से आपको एक एनायन बना के दे के जाएगा यहाँ पे, और वो एनायन वही बनेगा जहां पहले बना था, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Me है, ठीक है, तो यहाँ पे एनायन भी होगा, ठीक है, यहाँ पे एनायन भी होगा, और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, हम देखते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये बिलो द प्लेन। अब ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ देखेगा, इसको यहाँ अटैक करेगा और पीछे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन करेगा, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन करेगा, तो यहाँ एक
इंस्टेंस के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, ये एमी ग्रुप पीछे दिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये एमी ग्रुप इन द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, ये एमी ग्रुप इन द प्लेन आ जाएगा, और इन द प्लेन आने के बाद क्या होगा, फिर से ये प्लेनर स्ट्रक्चर ये पीछे से, सिंस बल्कि ग्रुप है तो वो पीछे से आएगा, मतलब बी हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये एमी जो है अब अंदर आएगा, है ना, एबव द प्लेन आएगा ये एमी, ठीक है, और SCPH ये पीछे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो भाई है ही है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही है। अब इसके बाद ये है बी आपका, ये बी है आपका। अब इसके बाद फिर से इसमें H2O2 ट्रीट कराएगा, सेलेनियम है, सेलेन ऑक्साइड बनेगा, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑक्साइड बनेगा इसका, ये O-, ये O, यहाँ पे सेलेनियम पे पॉजिटिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। असली इंटरेस्ट, असली ट्विक है ना, ट्विस्ट अब आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो है सेलेन ऑक्साइड, ये बिलो द प्लेन है, इसको हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन चाहिए बीटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन ये रहा आपको, आपके इंटरेस्ट का, ये हाइड्रोजन ये भी बिलो द प्लेन है, एक डबल बॉन्ड यहां से बन जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी, अब जैसे ये अल्फा हुआ, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, वो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम दिखा रहे हैं वो इस रिंग के रिगार्डिंग है, इस रिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, लेकिन ये जो एमी है इसके लिए ये भी बीटा कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है इसके लिए। ठीक है, और ये भी बीटा है। ठीक है, ये वाला तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन इस वाले एमी पे भी एक हाइड्रोजन होगा जो इसके प्लेन में होगा। ठीक है, इसके प्लेन में होगा, दोनों जगह। इसको बड़ा ध्यान से विजुअलाइजेशन करो इसका। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं इसको ड्रॉ करके। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा, चलो यहां वाला तो सॉर्ट आउट हो, इस वाले बीटा पे तो एक हाइड्रोजन है ही है। ठीक है, ये वाला क्या भाई, पेन तो सेलेक्ट करो, ये बना हुआ है। ठीक है, यहां पे एक ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ऐसे एबव द प्लेन है, वो एबव द प्लेन इस रिंग के लिए है। ठीक है, इस रिंग के लिए, इस वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं, यहाँ पे एक एबव द हाइड्रोजन होगा प्लेन, यहाँ पे एक इन द प्लेन हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस वाले कार्बन, ये बीटा तो है ही है, सबको पता है, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है जो कि इसको निकाल सकता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन को फेवर कर सकता है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है जो कि अल्फा बीटा सिन एलिमिनेशन को फेवर कर सकता है। यहाँ पे आएगा मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है। प्रोडक्ट ड्रॉ करो। ठीक है, प्रोडक्ट ड्रॉ करो, देखो एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा ये, एक प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा जब इस वाले बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है ना हटेगा। ठीक है, एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और एक आएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, एक आएगा डबल बॉन्ड तुम्हारा ऐसे, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आएगा। अब तुम ही देख के बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। ठीक है, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। ठीक है, अभी जो पिछले वाला कुछ एग्जांपल में हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि ये जो डबल बॉन्ड बना है कौन सा कॉन्जुगेशन में है कौन सा कॉन्जुगेशन में नहीं है। जो कॉन्जुगेशन में है वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा बचा हुआ माइनर प्रोडक्ट। ठीक ठीक है, अच्छा सही सही बताना, ये प्रॉब्लम करते टाइम मजा आया कि नहीं, स्पेशली जो लास्ट के दो है, हमने बस रिएजेंट्स को रिप्लेस किया है। ठीक है, यहाँ जो पहले यूज किया था उसको बाद में यूज किया, जो बाद में यूज किया था उसको पहले यूज किया, और सेम रिएक्टेंट सेम रिएक्शन कंडीशन बाकी सारी, और हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल गया देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से सोचने वाले प्रॉब्लम, ये मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो ये मान के कराया जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोली जाती है, इसलिए ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, जैसे इसमें ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपको चीजें दिखेंगी पार्शियली पेपर में तो आप
बहुत कम टाइम में ये सब चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। और खुद को समझने के लिए जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो ऑब्वियसली कम टाइम में ड्रॉ कर पाओगे, जबकि दूसरे को समझाना होगा तो थोड़ा सा चाहोगे कि अच्छा अच्छा दिखे। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ करना पड़ता है, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा ये सिन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ठीक है। बाकी जो तुम सीख रहे हो, जो कर रहे हो, बहुत अच्छा है। एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, है ना। पास में आ गया एग्जाम, चलो अच्छा है। छोटा छोटा करके कहीं से तो कॉन्सेप्ट सीखते रहो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ अलग अंदाज के साथ, अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।